सर इस काम में अगर तिहाड़ जेल नहीं समझोगे तो समझ लो ये काम उसी दिन फेल हो जाएगा। एक शब्द हम किसी का सुन नहीं सकते। जी जी। बस इसीलिए सर नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। सब इसी के पैसा से हुआ, हमने कहीं से लाए नहीं दूसरी जगह से। तो समथिंग हमारे पास 1.5 कुंटल का हमारा टारगेट रहता है सर, जुलाई अगस्त सितंबर। ये समझ लीजिए सर कारगिल का युद्ध हमारे सबका चलता है, डेयरी वालों का। हमने इतनी बड़ी गलती कर दिया है डेयरी में आके कि हम नहीं चाहते कि हमारे आगे वाली पीढ़ी इस डेयरी में आए। हमने इससे बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन सर अगर कोई मर जाए तो हम वहां खड़े नहीं हो सकते। जी जी। तो राइट टाइम हमको आना है, राइट टाइम जाना है। तो दिक्कतें तो बहुत सारी, लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें तो हमारे पास तम्बाकू खाने का पैसा नहीं मिलेगा। सर 8 साल में हम इतना पक गए हैं कि हम मंडी में आयन दुहान दुके उनमें अगर उबाल है तो डेयरी में आइए, नहीं तो मत आइए। इसमें सर जज्बा, जुनून, धैर्य सब कुछ रहना पड़ेगा। बेटर यही होगा कि लोकल दूध बिक जाए, गाय भैंस दोनों से। 80, 50, 45 जैसा हमको सर मुर्गा मिल गया उस हिसाब से काट देंगे। आप जो करना होगा तो सर हम सोना चांदी की दुकान धर लेंगे। सर आप डेयरी पे खर्चा 1,10,000 1,15,000 समथिंग। गांठ फंस रही, दूध फंस रहा, कैसे क्या है क्या नहीं, बिल्कुल एकदम फंस बाल है। और चेहरे की क्वालिटी और चमक दमक देख लीजिए, एक भी साबुन सर आज तक हमने 8 साल हो गए हमने, ये बहुत बड़ी चीज है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं पहली बार उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला में विराट डेयरी फार्म पर। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2 भैंसों से जो है शुरू किया गया था 8 साल पहले। और 8 साल में कैसे कैसे जो है गायों की संख्या बढ़ाते गए, भैंसों की संख्या बढ़ाते गए, शुरुआत में इनको कौन कौन सी परेशानी हुआ, कैसे जो है डेयरी फार्म को मैनेज करते हैं, आज इनके पास जो है कितना दूध का प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से बिक रहा है, गाय और भैंसों में कौन कौन सी समस्याएं होती है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। मेरा नाम रजनीश सिंह है जी। ये अमेठी जिला है सर, और ये ग्राम बहादुरपुर और ये पोस्ट रास्ता में पड़ता है। विराट डेयरी के नाम से फार्म चलता है। जी जी। और इसका दूसरा नाम सर तिहाड़ जेल माना जाता है। जी जी। इस काम में आने का मतलब तिहाड़ जेल ही होगा। जी, ऐसा क्यों सर? सर इस काम में अगर तिहाड़ जेल नहीं समझोगे तो समझ लो ये काम उसी दिन फेल हो जाएगा। सर शाम सुबह दिन मतलब ये आपकी जेल ही है। सर आजादी हमको सबको पूरी तरह से नहीं, अगर हम आजाद हो जाएंगे तो डेयरी उसी दिन फ्लॉप हो जाएगी हमारी। जी जी जी। आप सुबह से आए हैं सर, वेट कर रहे हैं, देख रहे हो डॉक्टर साहब आए, ग्लूकोज चढ़ा, गायों को माइफेक्ट चढ़ा, रिंगटोन चढ़ा, सारा इलाज हुआ। जी जी। तो इसलिए ये तिहाड़ जेल ही हम इसको दूसरा नाम दिया है। विराट डेयरी का नाम से फार्म मेरा है, लेकिन दूसरा नाम इसका तिहाड़ जेल। एजुकेशन कितना सर? एजुकेशन तो हमारी बीए हो चुका है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हमने किया ITI से। जी जी। काफी सारा प्रोग्राम हमने, गुजरात 2-3 बार गए, दिल्ली भी गए सर। जी जी। लेकिन 6, 7, 8, 10 हजार की नौकरी, सबसे बड़ी नौकरी के माने मतलब सर हमारे पास सुनने का किसी की क्षमता नहीं है। जी जी। बिल्कुल ब्लड में इतनी गर्मी है सर कि बिल्कुल सुनने की क्षमता रही सर, एक शब्द हम किसी का सुन नहीं सकते। जी जी। बस इसीलिए सर नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। और करने का इरादा भी नहीं, फिर ईश्वर जाने अब क्या होगा आगे का प्रोग्राम। फार्म की शुरुआत कहाँ से किए थे? सर हमने घर से किया था अपने। जी जी। 2 भैंस हमने लाए थे। एक भैंस हमारी 54,000 की मिली थी, एक 56,000 की मिली थी। 1,10,000 में जुबेरगंज से हमारी भैंसें आई थी दोनों। जी, कब सर? जून में आई थी, 15 2015 था। जी जी। और 28 जून को हमारी भैंसें आई। 13 जुलाई को सर हमने दूध 158 रुपए का दूध बेचा। दोनों टाइम का? सर हाँ, दोनों टाइम का 158 रुपए का। एक भैंस तब बच्चा दी थी। जी जी। तो 158 का दूध बिका। पहले दिन मंडे था, मंडे को पहले दिन 158 का दूध बिका। सर आज दूध, इस समय दूध कम है, 6,000 7,000 का दूध बिकता है, 1.5 कुंटल समथिंग दूध है। लेकिन 158 में ज्यादा सुकून था, आज ये 7,000 के दूध में सर सुकून नहीं महसूस हो रहा। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्या सर, तब भूसा बहरा चोकर तब 500 रुपए था, आज 1400 रुपए। सर काफी अब समस्याएं काफी हैं डेयरी में, लेकिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये गौशाला जो है सबसे बड़ी चीज, चारा भूसा का महंगा होना है गौशाला। इसके बाद कितने दिनों के बाद जो है जानवरों की संख्या बढ़ा? सर उसके बाद फिर एक गाय आई, फिर एक गाय आई, उसके बाद हमने डेयरी एक गांव के बगल में ही बनाया अपने। जी जी। तो सर वहाँ 2-3 लाख रुपए हमने लगाया। हाँ, दूसरी जगह। लेकिन सर वहाँ पे कुछ हमको डेयरी सही बना ना पाए और कुछ दिक्कतें हुई। फिर हमने अभी यहाँ 2 साल हुए डेयरी यहाँ हमने बनाया। जी जी। तो यहाँ लगभग हमारा डेयरी का कार्यक्रम 8 सालों का हो रहा है। तो धीरे धीरे सर डेयरी का हमने इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक हमने पहुंचे। तो ये डेयरी आप देख रहे हो, डेयरी बनी, इतने जानवर हैं, सब इसी के पैसा से हुआ, हमने कहीं से लाए नहीं दूसरी जगह से। जी जी। लेकिन फिर भी संघर्ष, और इतना संघर्ष चल रहा है इस पे। हमारा छोटा भाई, हम थे, पिताजी हैं, शाम सुबह कभी आ गए तो, नहीं तो पिताजी को हम नहीं परेशान करते हैं हम सब लोग। दोनों भाई मिलके, हमारा भी इस समय लेबर एक छुट्टी पे गया है। तो सबसे बड़ी भूमिका उसी का है सर। अगर वो नहीं होता तो शायद ये डेयरी कल बंद हो जाती। दीपावली को छुट्टी गया है सर, परसों आ जाएगा। जिस दिन वो नहीं रहता सर, लगती हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। जी जी। मतलब सर उसी से हम हैं, यहाँ जो कुछ है सब उसी के दम पे है। जी जी। हमारा क्या सर, हम चारा भूसा जितना, इतनी देर से आप जो टाइम, अब तक वो सारा काम करके, अब तक सब जानवर खा पी के बाहर बंद के अब तक फ्री हो जाते। अब जब वो नहीं है तो सर हमको पूरी दुनिया याद आ रही है। जी।
तो लेबर की समस्याएं बहुत हैं इसमें। इसी तरह चल रहा है, सब ठीक है। तो शेड का क्या डायमेंशन होगा सर? ये सेट का जो डायमेंशन सर अंदर जो है ये 20 बाई 60 का है, ये पूरा लेंथ 20 बाई 60 20 बाई 60 का सर। जी जी। लेकिन सर इसमें ऊपर थोड़ा सा बिजली का खंभा है, नहीं तो ये सेट सर थोड़ा सा उतन के 5-8 फुट और ऊपर होना चाहिए। और भविष्य का जो प्लान है कि इस पे जो है 8 फुट थोड़ा सा ऊपर उस पे लेंटर पड़े, उसके ऊपर अपना घर बने। जी जी। सर ईश्वर क्या करेगा, गौ माता इनकी क्या दुआएं हैं। अभी तो सर आगे का हम मैटर नहीं बता सकते कि ये डेयरी आगे को कहां तक बढ़ाई जाएगी। ये सर अपना चारा 3 बीघे में पीछे बोया हुआ है। जी जी जी। ये अपना जितना प्लाट है ये पूरा अपना ऑन रोड हाईवे पे 5-6 बीघे का प्लाट है। तो आगे का सिस्टम क्या होगा अभी आगे देखा जाएगा, उसके बारे में कोई हम प्लान नहीं कर सकते। हमारे पास 10 गायें हैं और 5 भैंसे हैं सर प्रेजेंट टाइम पे। 10 गाय 5 भैंसे हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि भैंस रखना डेयरी फार्म में घाटे का सौदा नहीं सर, भैंस रखना ही डेयरी फार्म में फायदे का बिजनेस है, ये गलत बात है। हमने भैंस से शुरुआत किया है और भैंस से कभी घाटे का सौदा आज तक हमारे साथ हुआ ही नहीं। भैंस अगर हमने ये एक भैंस हमारी 16 लीटर दूध दे रही, फर्स्ट ब्यात में लाए हैं सर। और सर वो भैंस आज की डेट में लाद दिया जाएगा तो 1 लाख प्लस है। जी जी। कौन सी भैंस है सर? ठंडा दूध है। अगर ये भैंस है सर अभी लेट है, अभी सर लमसम 1.5 महीने लेट है ये भैंस। जी जी जी। तो ये हमारी 16 लीटर सर ठंडा दूध, इससे पावरफुल हमारे पास कोई भी भैंस नहीं है। सबसे ज्यादा दूध वाली भैंस है। तो इसको कहाँ से खरीदे? ये सर हम यही एक व्यापारी हमारे बेचल के पास लाया है, उसी से हमने खरीदा है सर। इसको लगभग लाए हुए हमको 3-4 साल हो गए। तो अभी प्रेजेंट में दोनों मीटिंग का कितना दूध निकल सर? अभी तो हमारे पास ज्यादा दूध नहीं, समथिंग सर 90 लीटर के आसपास है। एक टाइम का? नहीं सर, दोनों टाइम का 90 लीटर। सर हमारी 4 भैंस इस समय छूटी हुई हैं, 3 भैंस बच्चा देने वाली इसी हफ्ते में, 3 भैंस। जी जी। और सर हमारी 5 गायें नहीं लग रही, तो 1 महीने बाद ये 5 गायें हमारी बच्चा दे देंगे। तो समथिंग हमारे पास 1.5 कुंटल का हमारा टारगेट रहता है सर। तो 1.5 कुंटल के समथिंग दूध रहता है। तो सर फिर ठीक है, नहीं तो अब इस समय तो डेयरी सर लेवल पे ही चल रही, समझ लीजिए। नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट। आज 3 महीने से लमसम ऐसे चल रही सर। जी जी। हाँ। तो सालों भर एक समान मुनाफा नहीं होता? नहीं सर, ये जुलाई अगस्त सितंबर सर डेयरी का समझ लो सर कारगिल का युद्ध होता है। जुलाई अगस्त सितंबर ये समझ लीजिए सर कारगिल का युद्ध हमारे सबका चलता है, डेयरी वालों का। जी जी। उसमें क्या क्या समस्याएं? सर उसमें थनैला की समस्या, जानवर को फीवर ज्यादा आएगा, थनैला बहुत सारी दिक्कतें होंगी। जानवर चारा नहीं खाता, सर्द गर्म का कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है, बड़ी सारी समस्याएं हो रहती हैं जी सर। लेकिन अब हैबिट हो गई 8 साल से झेलते झेलते सर, समझ लीजिए बिल्कुल लोहे हो गए हम सब लोग। जी जी। ऐसा नहीं लगता है कि आप डेयरी फार्म का चुनाव करके आप बहुत बड़ी गलती करते हैं? नहीं सर, हमने तो गलती कर दिया। जी जी। हमने इतनी बड़ी गलती कर दिया है डेयरी में आके कि हम नहीं चाहते कि हमारे आगे वाली पीढ़ी इस डेयरी में आए। जी जी। हमारा घर, हमारा परिवार इसी से सब बढ़िया चला है। हमने इससे बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन सर अगर कोई मर जाए तो हम वहां खड़े नहीं हो सकते। जी जी। तो राइट टाइम हमको आना है, राइट टाइम जाना है। तो दिक्कतें तो बहुत सारी, लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें तो हमारे पास सर मान चलिए सर तंबाकू खाने का पैसा नहीं मिलेगा। सर सुबह से शाम तक लेकर इसमें अगर इसके अंदर आ गए तो पैसे हमारे पास आना शुरू हो गए। तो हमने बताया कि सर हमारे पास सुनने की क्षमता नहीं है, हम किसी का एक लफ्ज नहीं सुनेंगे, सुन नहीं सकते बस। इसीलिए ड्यूटी करना तो मेरे लिए गुनाह जी। और यहाँ पे आकर हम फंस गए। तो डेयरी फार्म मुनाफे का सौदा है या घाटे का सौदा है? सर मुनाफे का सौदा है। हमने ये साल जो चल रहा है 2023 सर, हमने 3-4 लाख रुपए लमसम समथिंग बचाए, मशीन लगवाया 1 लाख की समथिंग डबल कंप्रेसर मशीन लगवाया। 2 भैंसे लाई हमने इसमें 1-1 लाख की सर। ये मैट वेट डलवाए थे सर, फट गई है ये सर। फूगर उगर हमने इसी में लगवाया है अब की साल में। तो धीरे धीरे से काम चल रहा है, ऐसा नहीं सर घाटेगा भी। ये गाय हमने सर नई लाए हैं अभी, ये वाले। हाँ, जुबेरगंज मंडी से अभी 1 हफ्ता हुआ है। जी जी। तो इस कितना में खरीदे थे सर और कौन सी बार बच्चा दी है? ये सर अभी आई है सर, ये आपकी दूसरे ब्याज में है। समथिंग सर 80,000 की समथिंग हमको पड़ी है गाय। 80,000 पड़ी है? हाँ, भाड़ा वाड़ा लेकर के? हाँ सर। कितना दूध दे रही है? नहीं सर, भाड़ा लेकर ज्यादा हो जाएगा, लमसम 85-86 के लमसम भाड़ा वाड़ा लेकर पड़ जाएगा। हाँ, अभी तो समथिंग 20-22 लीटर के समथिंग दूध है, लेकिन सर अभी ये दूध देगी कम से कम 2826-27 लीटर की समथिंग दूध पहुंचेगी। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि मंडी में जानवर नहीं खरीदना चाहिए। नहीं सर, मंडी में खरीदना चाहिए। अब सर हमको तो किसी मंडी में फेंक दो। सर 8 साल में हम इतना पक गए हैं कि हम मंडी में आयन दुहान दुके और सारी प्रक्रिया से फेल। अब वो ईश्वर ना चाहे आके हमारे यहाँ कुछ हो जाए, वो अलग बात है, बाकी धोखा नहीं। सर मंडी से ही जानवर खरीदना चाहिए। अगर जानकारी हो तो मंडी से? बिल्कुल सर, हम अक्सर सर गाड़ी स्टार्ट किए यहाँ से सीधा मंडी पहुंच जाते हैं सर, मंडी से ही खरीदते हैं। यहाँ पे सर हमारे लायक सर जानवर ही नहीं मिलते यहाँ पे गाँव में, जो हमको चाहिए जो चीज, वो चीज नहीं मिल पा रही है। जी जी। अब हम बात कर लेते हैं सर कि आप युवा हैं, बहुत सारे युवा इस डेयरी सेक्टर में आते हैं और साल भर 1.5 साल में उनकी डेयरी जो है बंद हो जाती है। उसके पीछे क्या रीजन है? सर ऐसा है सर, बंद हो ही जाएगी। अब सर मान लीजिए हम सब लोग बंद करके, सर हमने सबसे पहले यही लफ्ज बताया कि हम ईश्वर ने हमको क्षत्रिय
ठाकुर के यहाँ पैदा हो गए, ना तो किसी की मजदूरी ना दिहाड़ी, लंबरदार हैं हम गांव के। जी जी। तो इसलिए सर हमारे लिए सुनना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने डेयरी फार्म का चुनाव किया। काफी हमको इससे लगाव था, शौक था। लेकिन सर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे सर इसमें दुहाई कोई नहीं करता, मशीनें से गैया लग गई, भैंसे कुछ हैं सर। हम दुनिया में कहीं पे रहें, लेकिन हमको डेयरी पे शाम को आना है 4 बजे और सुबह हमको 5 बजे दुहाई करनी है जी। तो बंद क्यों हो जाता है कुछ लोगों का? सर बंद इसलिए हो जाता है, सर हमने बताया कि अब पता लगा नानी के यहाँ शादी पड़ गया, चले गए, शाम को नहीं लौटे, गैया नहीं लगी, भैंस नहीं लगी, नहीं ससुराल चले गए, नहीं कहाँ चले गए। तो सर पता लगा कहीं गांव में कोई फैशन चल रहा, वहां बैठे हैं, अब जानवरों पर जाने। सर बहुत सारी प्रॉब्लम है, लोग सब बहुत बड़ा सा दिल होना चाहिए, बड़ा भारी करेजा होना चाहिए डेयरी पे आके, और इसमें 10-5 साल गवा देना। जी जी। हाँ सर, खून में अगर उबाल है तो डेयरी में आइए, नहीं तो मत आइए। इसमें सर जज्बा, जुनून, धैर्य सब कुछ रहना पड़ेगा जी। तो कितने साल के बाद लगता है कि डेयरी फार्म में मुनाफा है सर? सर हमारा तो मुनाफा सर फर्स्ट साल से शुरू हो गया। सर फर्स्ट साल से ही हमने दोनों भैंसों का लाके हमने पैसा को वसूल किया। सर इस डेयरी से जितना आप डेयरी देख रहे हैं, डेयरी बनी, डेयरी पे जानवर आए, सर हमारा खर्चा, पर्सनल फैमिली खर्चा, सारा खर्चा इसी से हमने चला रहे हैं सर 8 साल से। 2 बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं सब सर। इसलिए ऐसा नहीं है कि सर घाटे, ये सब सर घाटे वाटे का सौदा तो अब ईश्वर कोई नुकसान हो गया, वो तो सर बिजनेस में होता रहता है घाटा मुनाफा। लेकिन सर अभी तक हम कभी घाटे वाटे का सौदा हम नहीं मानते ज्यादा। जी जी। अगर डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहिए तो कितने लीटर वाली गायों से करना चाहिए सर, और या भैंस से करना चाहिए तो कितने लीटर सर? समथिंग डेयरी फार्म का अगर कोई भी चुनाव करे तो समथिंग सर बढ़िया ब्रीड की भैंस एक और एक गाय से लमसम शुरू करिए। जी जी। कारण क्या रहता है सर, भैंस और गाय का अगर आप डेयरी भी देंगे तो अच्छा फैट आ जाएगा, और प्रयास करिए कि लोकल दूध बिक जाए तो बहुत अच्छा है। जी जी। तो इसलिए सबसे बेटर यही होगा कि लोकल दूध बिक जाए, गाय या भैंस दोनों से। और सर थोड़ा सा अनुभव, टैलेंट, दोनों मीटिंग आप दूध निकालें और अच्छी दुहाई करें, जानवर अच्छा पसंद करें। अगर अनुभव तजुर्बा नहीं है सर तो इसमें फेल हो जाना है, फिर उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास तो सर एक पैसे का अनुभव नहीं था, बस जुनून और जज्बा था बस। कूद पड़े उसी मैदान के, सर आग लगी थी उसी में कूद पड़े, या तो बढ़ जाएंगे या तो अब निकल जाएंगे। जी जी। पीछे लौट के आते तब भी सर नुकसान हो जाता। 8 साल हो गए संघर्ष करते करते। का आपका दूध बिक जाता है सर? हमारा कोई रेट नहीं है सर, कोई आ गया तो हम 80 रुपए भी बेच लेते हैं, 40 रुपए भी बेच लेते हैं, 50 भी। सर साल का हमारा जो एवरेज रहता है लगभग समथिंग 45 रुपए के समथिंग हमारा दूध एवरेज, ऑन एवरेज सर, पूरा साल का एवरेज सर। सर हम एवरेज ही देखते हैं, क्या हमारा साल का एवरेज है। 40 से नीचे कभी बेचते नहीं सर, हमारा 60, 70, 80, 50, 45 जैसा हमको सर मुर्गा मिल गया उस हिसाब से काट देंगे उसको। समस्या कोई नहीं दूध बेचने में। दूध तो सर अभी 2 कुंटल या और हो तो हम अभी तुरंत यहीं खड़े खड़े बेचते हैं सर। 8 साल से सर हम दूध ही बेच रहे हैं। अब हमको समस्या अगर सर्दी होगी तो भी बड़ी मुश्किल है। जी जी। अब हम बात कर लेते हैं कि डेयरी फार्म में सबसे अधिक समस्या किस मौसम में आता है? सर जुलाई, अगस्त, सितंबर। उसमें क्या क्या सावधानी बरतना सर चाहिए? उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। उसमें सर सबसे बड़ी चीज सर जानवरों का टाइम सुबह में फीड देना चाहिए। सुबह में सर मान चलिए 6 बजे तक जानवरों को खिला पिला देना चाहिए। जी जी। और शाम को लगभग 6 बजे के आसपास चारा में लगाना चाहिए। हम कुछ लोग को सर देखते हैं कि 3 बजे तक दाना चारा लगा देते हैं, वो दोपहर में गैया हाँप रही है, 3 बजे चारा पानी नहीं, थोड़ा सा शाम हो, जब शाम ढल रही हो तब चारा पानी के, इधर सुबह में। और प्रयास करिए कि एक बार सुबह, दोपहर और शाम 3 बार नवा दें। अगर बढ़िया छाया है, कुछ लोग 40 लाख 50 लाख का सेट बना देते हैं, 20 लाख का। अगर बढ़िया नीम के पेड़ लगे हों, छाया, हमने अपनी बार नीम के पेड़ 6-7 रखवाए हैं पीछे सर। जी जी। तो ये पीछे पूरा इलाका है कि भविष्य का अगर प्लान होगा तो ये नीम के पेड़ के छाया रहेगी, बढ़िया खुली व्यवस्था रहेगी, बालू डलवाया जाएगा। वो बड़े सेट से सर बहुत पैसा लगा देना इस डेयरी फार्म में हमारी समझ से बाहर है जी। उसी हिसाब से लगाइए जितना इससे निकल सके, और इसी का ही पैसा लगाइए। कहीं से ला के, खेत बेच के, घर बेच के, या तो कहीं लोन लेके, ये हमारी समझ से बाहर हो रहा सर। जी जी। अगर सर बहुत पैसा है तो भी इस क्षेत्र में आना भी गुनाह है। तो बढ़िया बिजनेस करिए, कोई और बहुत बढ़िया और तरीके करिए। सर फीड तो हमने बहुत कुछ खिलाया सर, यहाँ पूरी अमेठी जिला, कई 2-3 जिला से आए हमारे फीड सर। कोई भी फीड हमारे किसी सर फीड लोग अच्छे पशुहार के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे कोई भी फीड हमारी समझ में नहीं आता सर। हमारा फीड सर कानपुर से आ रहा है, चना का छिलका, चना चुनी, अरहर चुनी, पशुहार और ये चोकर। अभी हम आपको सर दाना दिखाएंगे, ब्रांडेड दाना हम मंगवाते हैं जी। सर अभी किसी का पशुहार में उसमें क्या मिला है, क्या मिलाया है, उस पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? सारी दुनिया सर प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, उसका पशुहार हम खिला रहे हैं सर, हमारी समझ से बाहर आता। हम नहीं खिलाते सर, सारा या तो गेहूं डराते हैं अपना, और ये सब अपना ओरिजिनल माल खिलाते हैं। ये किसी का पशुहार से हमारे कोई मतलब नहीं। अभी क्या क्या दे रहे हैं जब? सर अभी हम दे रहे हैं 1 किलो पालिश, गेहूं का दरिया, चना चुनी, अरहर चुनी, चोकर, पशुहार,
तो इसको उबाल करके देते खरी हैं? सर नहीं सर, उबाल के नहीं, इसको हम फुला के अभी हम फुलो देंगे, शाम को फिर ये फूल जाएगा तो सर डाल देंगे। तो एक गाय या भैंस को कितनी कितनी मात्रा? सर हम कभी मात्रा वात्रा ना तौलते हैं सर, हाँ। इतना सर व्यस्तता है कि तौल पानी नहीं, इसी ये अपना ही खा रहे हैं सर, हमारी जेब से नहीं खा रहे हैं, तो हम कभी तौल नहीं पाते सर, ना तौलने का टाइम है, ज्यादा नाप जोक करना होगा तो सर हम सोना चांदी की दुकान धर लेंगे सराफे की सर, वहां रत्ती में हम हिसाब करेंगे। यहाँ सर क्या सर एक अंदाज कितना? हाँ सर एक अंदाज है कि हमारा इस महीने में 1 लाख का दाना आया है तो हमारा 1 लाख का दाना पूरा महीना चलेगा समथिंग सर। डेयरी पे इस समय हमारे डेयरी पे खर्चा 1,10,000 1,15,000 समथिंग खर्चा है। लोग ये झूठ बातें मानेंगी, अभी हमारा बिल है, हम आपको बिल सेंड करेंगे, समथिंग 1 लाख का हमारा डेयरी पे खर्चा 1,10,000 1,10,000 1,20 भी चला जाता है। लेकिन इस समय हमारे पास दूध नहीं तो कम नहीं सर, हम 1,80,000 के समथिंग दूध भी बेचते थे हम वो दूध बेचने वालों में नहीं सर कि बस डेयरी घाटे में अगर चलती तो आज यहाँ नहीं खड़े होते हम। काम बहुत खराब है और दुनिया में सबसे अच्छा काम है सर, किसी के तेल लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सबाब में और नवाब और सबाब की तरह काम है जी। ना बिकने में ना सप्लाई लेने में सर, सप्लाई चाहे जितनी हो सप्लाई दे दो, ऐसा नहीं कस्टमर को झांकना नहीं कि नहीं हम खोले बैठे हैं, अभी आया सुबह से नहीं आई, बोनी हमारी नहीं हुई, तो इसमें तो हम हिल गए तो हमारी बोनी हो जाएगी। कि मौसम के अनुसार फीड चेंज करते हैं या हाँ सर, थोड़ा सा हम जैसे मार्च होता है तो हम चना की चूनी और या राहर चूनी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, इसकी जगह सर हम ये मटर वाली जो है सफेद मटर का जो चूनी आती है वो और गेहूं का दरिया और चोकर प्लस कर देते हैं, क्योंकि उसमें सर गाय हाफे लगती हैं, भैंसों को थोड़ा सा गर्म होती है, तो उस मौसम में थोड़ा सा हम ये सर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक सर वही फीड चलता है, अक्टूबर के बाद अब सर ये चूनी चोकर वाला सब मोटा फीड। तो एक गायों में सर समस्या होता है मेस्टाइटिस की, तो उस तरह की समस्याएं आता है तो आप प्राथमिक उपचार क्या करते हैं? सर गायों में मेस्टाइटिस की सर कोई इलाज बना ही नहीं है, स्टार्टिंग ही पकड़ लीजिए आप सर। जी। जैसे अब हम तो सर 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे के मान चलिए सुबह शाम हम ही लगाते हैं। हम हफ्ते में प्लान हमारा ये रहता है कि हम पहले हम ही बनवाते सर, पूरा 8 साल डेयरी पे हमने समझ लीजिए पूरा लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई है, पूरा जानवरों का ट्रीटमेंट लमसम देखना सारा कुछ वही हम ही मैनेज करते हैं सर। हम हफ्ते में एक दिन सर हाथ से धुलाई कर देते हैं जानवरों का, गांठ फंस रही, दूध फंस रहा, कैसे क्या है क्या नहीं, एक गैया सब छोड़ देते, एक गैया एक दिन हाथ से लगा लिया, एक दिन थन में कोई प्रॉब्लम, और स्टार्टिंग प्रॉब्लम अगर हुई थनैला की सर, स्टार्टिंग में अगर थाम लिया तो थाम लिया, नहीं तो फिर ना कोई दुनिया का डॉक्टर है ना दुनिया की कोई इलाज उससे थनैला के लिए बना नहीं। जब थनैला अपने पूर्ण स्वभाव में आ गया तो फिर थनैला फिर आप थन चला जाएगा सर। हाँ, उसमें डॉक्टर आएंगे, आपके पैसे ले जाएंगे, 1,000 2,000 10,000 ले जाएंगे, लेकिन उनकी औकात नहीं कि वो थनैला ठीक कर दें, थनैला अपनी पावर पे आ जाए। जी। गाय जब आपकी बच्चा देती है सर, उस समय ताजा में क्या फीड देते हैं? सर जब गाय बच्चा देती है तो सूखा भूसा और चोकर हम प्रयास करते हैं, और ये गुड़ और हल्दी और जमाइन और ये हींग वगैरह सब देते रहते हैं। जी। सर सिर्फ चोकर और सूखा भूसा लगभग 4 से 5 दिन हम देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा चारा अखरोटर टाइप होता है तो पेट उसका साफ रहे और थोड़ा सा सूखा वो खाने का प्रयास करती हैं। गीला चारा जो सानी दे देते से वो खाने में उनको नहीं समझ में आता। गायों में जहर फंसने की समस्या होती है सर, आज तक 8 साल के बिजनेस में हमारी गाय के पास जहर फंसा ही नहीं, 8 साल के बिजनेस में जी आज तक कभी, क्योंकि हम इतना मेंटेन शुरू से अंत तक रखते हैं। एक बार एक गैया के फंसा था सर, लगभग 4 साल हो गए, एक गैया की सर फंस गया था, तो हमारे डेयरी डॉक्टर साहब आए थे, सब इन्हीं की कृपा सर, इलाज हमारा अच्छा है, अच्छे डॉक्टर हमको मिल गए हैं, ईश्वर की दया है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। नहीं तो सर क्या होता कि अगर डॉक्टर नहीं आते तो सर जहर एक बार आएंगे, जहर निकाल के जो थोड़ा बहुत दवा हुआ डाल देंगे, गैया अपने आप चारा पानी पे आ जाएगी, फिर नहीं तो सर जहर फंस गए, डॉक्टर रोज आएंगे, 2-2 हजार ले जाएंगे, 4 बार आएंगे, गाय भी नहीं ठीक होगी। यहाँ पे सर झोला डॉक्टर से हम बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन हम देखते हैं बस आए, अब जानवर क्या बताएगा सर कि इनके फीवर है क्या है क्या नहीं, आए 3-4 सुई झोंके चले गए, अपन 2,000 ले लिया, दूध बेच के इतना बड़ा उसका इनकम नहीं होता। जी। तो सालों भर हरा चारा मिल जाता है सर? हाँ सर, हमारे ये 3 बीघा हमारी जई तैयार है, अभी इसमें चरी था और अब जई खाद पड़ जाए बस कटने लगे सर। हरे चारे पे ही हम सब लोग डिपेंड है, लमसम मान चलिए, नहीं तो सर इतना भूसा इतना चारा लग जाएगी पूरा ना हो। तो इसके साथ खेती बाड़ी भी होता है सर? सर खेती बाड़ी सब अधिया उदिया दे दिया, इससे हमारे टाइम नहीं मिलता, खेती बाड़ी अच्छी खासी हमारे पास, यही हरा चारा बोया जाता है, बाकी सर नहीं हो पाता। अगर सर अब इसमें से हम निकलेंगे, खाए पियेंगे, अपना कहीं जाएंगे इधर उधर और काम है सर, अगर खेती बाड़ी ये सब तो सब दिमाग हो जाएगा पंचर। जी। कोई काम नहीं हो पाएगा, ना डेयरी ही चल पाएगी ना खेती हो पाएगी, बिजनेस एक ही हो, सब सादे सब बेकार हो जाएगा, एक तो साथ लीजिए बस। तो भूसा उसा सीजन में स्टॉक कर लेते हैं? हाँ सर, हमारा भूसा हमने सिर्फ पूरे साल में 80 कुंटल भूसा खरीदा था, अब इतने जानवर देख रहे हैं, और हमारे पास अभी 50 कुंटल भूसा बचा है। तो सर चरी हमारी कट रही थी, खूब चरी कटी, और एक लेबर रहता चरी काट के ट्रैक्टर से आ जाती थी, यहाँ प्रेशर से पलट के कब मशीन से पट्टा से कट जाती। कोरोना काल में भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। जी।
लेकिन हमारे ऊपर विशेष दिक्कत नहीं हुई। कोरोना काल में भी हम दूध बेच रहे थे अपना। और एक संदेश हम और देना चाहते हैं। आज लगभग 8 साल हो गए हमको, हमने अपने बालों में साबुन का यूज नहीं किया। 8 सालों से साबुन ना हमने बॉडी में अपने कभी नहीं लगाया, 8 साल हो गए जी। और हमारे बाल काफी पके थे, अब देख लीजिए आप, हमारे बाल एकदम ब्लैक हो गए, एकदम ब्लैक हो गए। इसका क्या राज बस सर हमने साबुन छोड़ दिया। कोरोना काल में हमने नहीं लगाया, ना सैनिटाइजर, ना साबुन, ना कुछ। हमने कहा अगर मौत हमारी आ जाएगी तो हम मर जाएंगे। हाँ, और देख लीजिए बालों की हमारी क्वालिटी देख लीजिए, बिल्कुल एकदम फ्रेश बाल हैं। और चेहरे की क्वालिटी और चमक दमक देख लीजिए। एक भी साबुन सर आज तक हमने 8 साल हो गए हमने, ये बहुत बड़ी चीज है सर। इसमें कास्टिक बहुत है और सब कुछ बहुत सारे बार हमारे पक गए थे सर। जी जी, ये एक उदाहरण है कि सर हमारा मतलब हम प्रूफ कर 8 साल हो गए हमने छुआ तक नहीं जी सर। हमने वही अपने पुराने जो परंपरा से लोग कर रहे थे उसी तरह हम अपने हाथ धुल लेते हैं मिट्टी से। हाँ, मिट्टी से, मिट्टी रखें उसी से। तो सर बाल तो हमने छुए नहीं। हाँ, तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर और ईमानदारी से हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।